मॉडल। ओके, बोर, ठीक है, का मॉडल। एटम अपने आप में एक टॉपिक होता है जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो बोर मॉडल की जितने भी एप्लीकेशन है वो किस पे बेस्ड है? 3 हाइपोथेसिस पे। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। बोलो, बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। बोलो, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित। क्या बोलो? बोर का मॉडल, ठीक है। और फिर क्या बता रहा हूं? बोहर ने, ठीक है, अपने मॉडल में 3 हाइपोथेसिस, ओके, 3 परिकल्पनाएं, ठीक है, बोलो दी है, जिसको हम फर्स्ट हाइपोथेसिस ऑफ बोर, सेकंड हाइपोथेसिस ऑफ बोर और थर्ड हाइपोथेसिस ऑफ बोर कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर मैंने लिखा हाइपोथेसिस ऑफ, ठीक है, बोर मॉडल, ठीक है। बोर मॉडल की परिकल्पना है, ठीक है, मॉडल की परिकल्पनाएं। तो इनमें हमको चेंज तो कर नहीं सकते, बस जो बताइए वो बता रहा हूं। तो पहला क्या बता रहा हूं? फर्स्ट हाइपोथेसिस। क्लियर? प्रथम परिकल्पना। बोर ने अपनी फर्स्ट हाइपोथेसिस में कहा कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है। बोलो, ऑर्बिटल, सर्कुलर ऑर्बिटल में मोशन करता है। ये तो रदरफोर्ड ने भी बताया था, लेकिन इसने एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या यूज किया? फिक्स, निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में, बोलो क्या करता है? गति करता है। तो क्या कहा इसने? बोलो, फर्स्ट हाइपोथेसिस में बोर के अनुसार एटम में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाभिक यानी न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स, बोलो सर्कुलर, ठीक है, ऑर्बिट। फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब हो गया निश्चित वर्ताकार, बोलो कक्षा, ठीक है, कक्षा में, बोलो चक्कर लगाता है, ठीक है, जिसकी एनर्जी, बोलो नियत, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती। पहली बार बोर ने जब अपना मॉडल दिया तो पहली हाइपोथेसिस ये बताए। तो इसमें क्या नया वर्ड यूज किया? बोलो, फिक्स। ओके, तो बोर ने कहा कि पहली बार ये वर्ड यूज किए, यानी इस दुनिया में ऑर्बिट शब्द लाने वाला भी बोर है। यानी ये क्या है? KLMN, या n बराबर 1 2 3 4, और यहां जो मैं आपको n बराबर 1 2 3 4 सोन या KLMN ये कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या है? बोलो, नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर? अब इनको ऑर्बिट बोलूं, सेल बोलूं, एनर्जी लेवल बोलूं, एक ही बात होता है। क्लियर? मैं आपको इस एटम, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिक्स पॉइंट ऑफ से पढ़ रहे हैं, क्लियर, उसमें क्योंकि सेम चीज केमिस्ट्री में भी आती है, बट अभी अपन मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो बोर का मॉडल एप्लीकेशन तो हम वही होंगे, बस थोड़ा हमारा जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा वो फिजिक्स एस्पेक्ट वाला रहेगा। क्लियर? ओके, तो पहले 3 हाइपोथेसिस बता रहा हूं, वो तो फिजिक्स क्या केमिस्ट्री क्या सब कुछ सेम ही है, बोलो। क्लियर? तो आपको मैंने कहा नंबर ऑफ ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल, कोई इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, 5th एनर्जी लेवल में कर रहा है, 5th सेल में कर रहा है, एक ही बात होता है।
यानी बोलो इसको मैं कक्षा बोलूं, कोश बोलूं, ऊर्जा स्तर बोलूं, तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। और ये तीनों शब्द पहली बार देने वाले भी बोर ही है। क्लियर? ओके, तो मेरी बात समझ में आया। KLMN बोर्ड ने यूज किए थे इसलिए बोल रहे हैं, बाकी ऐसे KLMN का कोई मीनिंग नहीं है। फिर भी आज भी अगर आपको कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन L ऑर्बिट में मोशन कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए n बराबर 2। बात समझ में आए? बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझे कि समझे? बोलो क्लियर? KLMN तक ठीक है, बाकी आगे PQRS ऐसे नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आई? ओके, बाकी ये 1 2 3 तो कितना भी आपको नंबर दिए जा सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट हाइपोथेसिस दी है उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म भी दिया। किसने? बोलो बॉर्न है। तो मैं यहां पर क्या बता रहा हूं? बोलो प्रथम परिकल्पना, ठीक है, का गणितीय रूप। क्लियर? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट हाइपोथेटिकल। ठीक है, बोलो यहां पर क्या लिखा मैंने? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट हाइपोथेसिस। भाई बोर्ड ने कहा कि एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन बोलो इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन करेगा। तो फिजिक्स कहती है कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंटिन्यूअसली तभी कर सकता है जब उसमें लगने वाले नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। बोलो नेट फोर्स क्या हो? जीरो, तभी वो कर सकता है। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट हाइपोथेसिस में बोलो कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तभी मैंने कहा कंटिन्यूअस। क्लियर? बोलो यहां पर लिखा मैंने कॉन्टिन्यूअस, क्लियर, सर्कुलर सर्कुलर मोशन, ठीक है, मोशन कर सकता है, ठीक है, कर सकता है जब उस पर नेट फोर्स, क्लियर, नेट फोर्स बोलो जीरो हो। क्लियर? तो मैंने कहा पहले देखे तो सही कि ये एक न्यूक्लियस है सेंटर में और ये एक इलेक्ट्रॉन है और आर रेडियस की ये कोई ऑर्बिट है। क्लियर? बोलो कोई भी ऑर्बिट में मोशन करेगा तो उसकी रेडियस फिक्स होती है, उसमें मोशन कर रहा था। यहाँ पर फोर्स कौन कौन से है? तो एक तो कोई भी सर्कुलर मोशन करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगता ही लगता है, ठीक है, चलो एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। और एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो दो चार्ज जब नियर बाई होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। बोलो ये कौन सा फोर्स लगा दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कोई फोर्स है नहीं, इजिकल टू क्या कर दूंगा? जीरो। बात समझ में आए? बोलो ओके, इजिकल टू क्या कर दूंगा? जीरो। मेरी बात समझ में है? तो मैंने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? तो वो होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर? mv स्क्वायर अपॉन आर समझ गए? बोलो मास किसका? इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी और रेडियस। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? बचपन से बड़ा k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? यहां पर q1 कौन है? तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन है। q2 कौन है? तो Ze है। Ze क्यों किया? क्योंकि यहां पर जितने प्रोटॉन होंगे वो होंगे कितने? एक प्रोटॉन का चार्ज q है, बोलो 1.6, तो प्रोटॉन है कितने? Z के बराबर है, तो Ze कर दिया। क्लियर? तो दोनों चार्ज मेरे पास आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बनेगा? बोलो k माइनस ई जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? k जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोनों अपने पास आ चुके हैं, यहां रखेंगे तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इजिकल टू क्या करूंगा? जीरो। इधर जाएगा प्लस माइनस, माइनस माइनस इधर जाएगा प्लस, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से आर कट गया, एम वी स्क्वायर। क्लियर? एम वी स्क्वायर इजिकल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये फर्स्ट हाइपोथेटिक का मैथमेटिकल रूप आ चुका है। क्लियर? बात समझ में आई? तो पहले हाइपोथेसिस समझ में आए? बोलो आपको फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या है? वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू बोर बोलो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स ऑर्बिटल, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिटल में मोशन करता है जिसकी एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट होती है। क्लियर? नोट करोगे? मतलब मॉडर्न फिजिक्स का एक कंटेंट हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लियर? तो वो हम पढ़ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में 4-5 छोटे छोटे कंटेंट टॉपिक है, तो एग्जाम में किस कंटेंट से आएगा हमें नहीं पता। जैसे पिछली बार आया था मैटर पार्टिकल कराया था मैंने क्वेश्चन, ओके, तो हो सकता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आ जाए, हो सकता है उस मतलब सारे पार्ट में से किसी भी पार्ट से आ जाए। ठीक है,
बोर मॉडल बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित। ओके, क्या है ये नोट बोलो। ओके, बात समझ में आए बोलो। ठीक है, ये क्या लिखा समझ में? मैथमेटिकल फॉर्म या अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ फर्स्ट हाइपोथेसिस। क्लियर?
ये आया समझ में बोलो आपको? ठीक है, ओके। क्या है ये नोट बोलो? फर्स्ट हाइपोथेसिस समझ में आए बोलो आपको? अब क्या बता रहा हूं यहां पर, सेकंड हाइपोथेसिस ऑफ बोर। क्लियर? बोर की बोलो द्वितीय परिकल्पना, एक बार ध्यान से समझो। बोर क्या कहता है अपने सेकंड हाइपोथेसिस में कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में, उन्हीं फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। क्लियर? और ये सेकंड हाइपोथेसिस आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कैसे 2-3 बार पूछे गए, मैं भी आपको सारे करूंगा। पहले इधर ध्यान दो, जो भी बता रहा हूं वो किसके अनुसार है? बोर के अनुसार। ठीक है? इलेक्ट्रॉन उन्हीं बोलो फिक्स सर्कुलर बोलो ऑर्बिट में मोशन, ठीक है, गति करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम, क्लियर, बोले तो कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो जो इसने बोला वो अपन लिख देते हैं। बोलो J इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, लिख दिया मैंने। अब अगर मैं थोड़ा सा अपन दिमाग लगाए कि सपोजेड ये R रेडियस है किसकी? बोलो ऑर्बिट की। बोलो ये ऐसे मोशन कर रहा है, कौन कर रहा है? बोलो इलेक्ट्रॉन। तो इसका J होगा क्या? MV और R। क्या होगा? बोलो MVR ही होगा। बोलो और होगा कि नहीं होगा? बोलो क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं इसी को? बोलो MVR इजिकल टू बोलो NH अपॉन 2 पाई। क्लियर?
ये दोनों सेम है, अलग है, सेम है। अब आपको मैं क्या बता रहा हूं यहां पर कि यहां बोलो h क्या है, वो तो फिक्स है, क्या है बोलो, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। बोलो प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। इस टॉपिक के दौरान 10 बार तो मैं लिख दूंगा। बोलो बात समझ में है? क्या होती है यूनिट, जूल इंटू सेकेंड। क्लियर? छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछ लेते हैं, बहुत सी बार पूछा गया प्लांक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, बोलो जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड। तो कभी कंफ्यूज हो जाओ तो एक सिंपल सा तरीका, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। बोलो एच इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन न्यू। E यानी एनर्जी क्या होगा, जूल, और ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। बस रटने से ज्यादा आप फंडे क्लियर रखो, ताकि अगर आपको कभी एक जैसी चीजें मिल गए और सेकंड के लिए भी आप कंफ्यूज हो गए, क्या यार जूल सेकंड तक, देखो याद की भी चीज में तो क्या होगा, वहां कंफ्यूज हो गए। मतलब बहुत कुछ सब कुछ पढ़ के जाते हो ना एग्जाम में, तो क्या होता है कभी कभी चीजें हमें एक जैसी लगती है, भले कितनी बार पढ़ रखा है, लेकिन आपके पास लॉजिक होगा तो क्या होगा, आप कंफर्मेशन कर पाओगे कि यार जूल सेकंड एक जूल पर सेकंड है। क्लियर? तो मैंने क्या बताया, समझ में आया? बोलो वापस देखो, मैं बार बार लिखता ही हूँ जूल सेकंड। बोलो जितनी बार इसकी वैल्यू लिखी तब मैंने हमेशा, बोलो क्योंकि इसके बिना इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बोलो अर्ग सेकंड लिखूं तो ये वैल्यू बदल जाती है। मतलब समझ में आया? बोलो अगर किसी की यूनिट होती है तो आप कोई भी डाटा लिखते हो साथ में यूनिट बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिट अलग बदल गई तो वो डाटा भी बदल जाता है। क्लियर? क्योंकि जूल अर्ग में भी होता, चलो सेकंड तो सेकंड ही रहता है, क्या हम कह दीजिए, जूल तो अर्ग में बदलता है ना। ओके, तो ये मेरी बात समझ में है? अच्छा, पाई तो हम जानते ही है, बोलो। और पाई तो क्या होता है, बोलो आपका, मैंने कहा 3.14। अब कोई कैसे, मैंने तो बचपन में ये देखा था, ये और ये एक ही होता है। 22.7 बोलो या बोलो। क्लियर? ओके, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगेन पूरे हर जगह एन आएगा, वो क्या होगा, बोलो कक्षा की संख्या। ठीक है? बस आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, देखो आपको पूछते हैं, ठीक है, बोर, ठीक है, फर्स्ट कक्षा, ठीक है, का कोणीय संवेग, संवेग, ठीक है, बोर मॉडल, मॉडल के अनुसार होगा। ठीक है? और सपोजेड बोर मॉडल लिखा ही नहीं है तो भी आपको पता होना चाहिए कि एटम की सारी बेसिक चीजें बोर मॉडल से ही पता लगाई जाती है। क्लियर? ये क्या मैंने कहा, बोलो आपको फाइंड आउट, क्लियर, एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है? एंगुलर मोमेंटम फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहां पर अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, एक बार अपन एज इट इज ऐसा लिखते हैं, बोर मॉडल नहीं भी लिखा हो तो चलेगा। अब सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे। क्लियर? कि भाई ऑप्शन कैसा दे रखा है, एक दे रखा है h अपॉन 4 पाई। क्लियर? एक दे रखा है 2h अपॉन, बोलो आपको मैंने कहा यहाँ पर पाई, एक दे रखा है h अपॉन 2 पाई। क्लियर? एक दे रखा है आपको 3h अपॉन 2 पाई। क्लियर? तो जैसे ही ये देखा आपको, तो बोर की सेकंड हाइपोथेसिस याद आनी चाहिए कि भाई बोर ने कहा था J इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्लियर? अब यही रहेगा कि रू बनेंगे, रू बनेंगे। बल आपको फर्स्ट ऑर्बिट का पूछा है तो बोलो आपको मैंने कहा चूंकि गिवन क्या है, बोलो गिवन है n बराबर 1, तो आपका बोलो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई। बात समझ में है? तो ये टिक कर देंगे। क्लियर? और अगर ये नहीं दे रखा होता और 2h अपॉन 4 पाई दे रखा होता तो भी चलता, बोलो मतलब रूप बदले जा सकते हैं। क्लियर? तो वो आपको दिमाग लगाना है। तो आपको ये तो मैंने कराया, एक्चुअली एग्जाम में ये पूछा आरपीएससी ने एक बार, बोलो सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, होता है। बोलो ऑप्शन दिया h अपॉन 2 पाई। क्लियर? 2h अपॉन पाई देगा, सिम मिले, बोलो एक जैसे ही। ठीक है? बोलो h अपॉन 4 पाई। समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? अपने को तो मैं तो आपसे कह ही नहीं रहा हूं, आपको जिस ऑर्बिट का पूछे वो निकालना आना चाहिए। ऐसा नहीं सेकंड ऑर्बिट h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 रट लो।
अरे समझे समझे बोलो। अपने तो क्या है, जैसे भी एटम आया बोलो आपका सेकंड ऑर्बिट, अच्छा ऑर्बिट तो एटम का ही होता है बोलो, क्लियर। तो मैंने कहा आपको J इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई याद आना चाहिए। बोलो आपको गिवन क्या है, बोलो कक्षा, बोलो n बराबर 2, क्लियर। अच्छा यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट की जगह सेल लिख रखा होता, बोलो ऊर्जा लेवल एनर्जी लेवल तो सब चलेगा, क्लियर। इसकी जगह बोलो एल ऑर्बिट लिखा होता तो भी आपको पता होना चाहिए एन बराबर क्या होगा 2, क्योंकि के एल एम एन इनका तो कम से कम 1 2 3 4 आपको पता होना चाहिए, क्लियर। क्योंकि बोर है ना, बोर की लैंग्वेज वो है। बस फिर तो क्या है बोलो, ये 2h अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कट गया, h अपॉन पाई टिक कर दिया, क्लियर। थर्ड पूछे फोर्थ पूछे किसी का भी पूछे अपन कर सकते हैं। बात समझ में आए बोलो, क्लियर। ओके तो आपको सेकंड हाइपोथेसिस समझ में आए बोलो आपको, मतलब अपने को रटना नहीं है, इन हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्लियर। तो सेकंड हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर देखो, एक बात, एक रूप और रूप बनाना चाहूं, इधर ध्यान दो। आपको पता होना चाहिए कि h अपॉन 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, एच एक्स, क्या लिख सकते हैं, एच एक्स। तो कभी आपको ऐसा मिल जाए एन एच एक्स तो भी चलेगा। अरे समझे नहीं समझे बोलो, h अपॉन 2 पाई को इंक्लूडिंग क्या लिख सकते हैं, एच एक्स। बोलो मेरी बात समझ में आए बोलो। चाहे हम सोडिंगर पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं तो ये जगह जगह काम आता है। जहां भी अभी h अपॉन 2 पाई आता है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एच एक्स, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ इस पूरे की जगह ये लिख दूंगा तो ये बन जाएगा। और समझे ही समझे बोलो, क्लियर। ये तीनों मैंने रूप बनाए, तीनों सेम है, बोलो क्लियर। ओके
ओके, मैक्सिमम 3 रूप बन सकते थे, बोलो। मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, ठीक है। ये तो ऐसे ही समझाने के लिए बताया मैंने आपको कि भाई कभी एच की यूनिट पूछ ले तो जूल सेकंड, कैसे मैं करता हूँ जूल सेकंड, समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। और E इजिकल टू एच न्यू, यही तो प्लांक का क्वांटम थ्योरी है। तो बोर मॉडल किस पे बेस्ड है बोलो, प्लांक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कराए मैंने। थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ, किसी का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बोर की तीनों हाइपोथेसिस समझी भी होनी चाहिए कि तीनों हाइपोथेसिस में क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट समझ में आया बोलो, सेकंड समझ में आया, थर्ड की बात करते हैं। क्योंकि आपको कोई ये नहीं बोलेगा तीनों हाइपोथेसिस लिखो, बट उन पे अप्लाइड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो मैंने दोनों क्वेश्चन कराए, समझ में आया बोलो आपको, ओके। सेकंड हाइपोथेसिस आपको मैंने बताई, हो गया नोट बोलो, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, थर्ड हाइपोथेसिस ऑफ बोर, क्लियर। बोहर की तृतीय, ठीक है, परिकल्पना। देखो बोर क्या कहता है कि जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा, संक्रमण करेगा, या तो एनर्जी रिलीज करेगा यानी इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, डिपेंड करता है कि वो हायर टू लोअर में जा रहा है, लोअर टू हायर में जा रहा है, क्लियर। तो इसने क्या कहा कि बोलो इस हाइपोथेसिस में, बोलो किसी एटम, ठीक है, में जब इलेक्ट्रॉन, बोलो एक ऑर्बिट, ठीक है, मैंने कहा एक ऑर्बिट यानी कक्षा, ठीक है, से, बोलो मैंने कहा अदर ऑर्बिट, क्लियर। अदर ऑर्बिट मतलब समझ गए, दूसरी कक्षा, ठीक है, में, बोलो क्या करता है, ट्रांजिशन, ठीक है, में क्या करता है, संक्रमण, ठीक है, बोलो क्या करता है, संक्रमण करता है। तो एनर्जी, एनर्जी, बोलो उत्सर्जित, ठीक है, इमिट या रिलीज या अवशोषित, क्लियर, एब्जॉर्ब, ठीक है।
बोलो करता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा ट्रांजिशन किस टाइप का, तो दो पॉसिबिलिटी है। बोलो यहां पर एक तो क्या है कि ये कोई एटम है जिसके अंदर ये क्या है, बोलो ऑर्बिट है, क्लियर। आपको पता है कि जो ऊपर वाले ऑर्बिट होते हैं वो हायर एनर्जी वाले होते हैं, नीचे वाले लोअर एनर्जी वाले होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांजिशन किया या इससे या किसी में भी अपर से लोअर आएगा, तब बोलो एनर्जी क्या होगी, बोलो रिलीज होगी। तो मैंने ऐसे जो बताया समझ में आया, बोलो ये किसको शो करता है, बोलो एनर्जी रिलीज, ठीक है। ओके। और मैंने कहा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बोलो अगर अगेन ये एक और आपका एटम है जिसके अंदर ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट का मतलब ही एनर्जी लेवल होता है, क्लियर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यूं जाएगा तो ये जो मैंने ऐसे किया समझ में आया, बोलो इसका मतलब क्या है, बोलो इस ट्रांजिशन में क्या होगा, एनर्जी बोलो एब्जॉर्ब, ठीक है, बोलो करता है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब इतना ही लिख दो, समझ में आया, बोलो आपको बात समझ में आए। अच्छा, ये तो मैंने ऐसे बताया। और प्रूव करना चाहूं तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा, हमेशा डिफरेंस का मतलब बोलो ई टू, मतलब यही लिख दूं फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर, यही लिखूंगा मैं, बोलो ठीक है, डेल्टा ई या डेल्टा एच। अब मैंने कहा यहां पर क्या पता चल रहा है, इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल, क्योंकि मैंने आपको कहा था हायर से लोअर में आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। और आप बहुत अच्छे से जानते हो केमिस्ट्री में नेगेटिव का मतलब निकलना कि एब्जॉर्ब होना, निकलना। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। इधर भी करूंगा तो डेल्टा ई या डेल्टा एच, बोलो उसका मतलब तो क्या होगा, बोलो फाइनल, ठीक है, माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अपन ने देखा ये इनिशियल ये फाइनल, यहां पर क्या हो रहा है, डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा आई, बोलो डेल्टा एफ इज ग्रेटर देन डेल्टा आई, समझ रहे बोलो। अरे फाइनल की ज्यादा है इनिशियल से, तो बताओ डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव डिफरेंस आने का मतलब है एब्जॉर्ब के इमिट, एब्जॉर्ब मतलब अपन ने यू भी पता चल रहा है कि हायर से लोअर में आ रहा था एनर्जी इमिट करेगा, और यू भी प्रूव हो रहा है क्योंकि डेल्टा एच या डेल्टा ई नेगेटिव आने का मतलब है एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी इमिट होना। ये थर्ड हाइपोथेसिस समझ में आया, और आपको नोट करोगे। ये समझ के अकॉर्डिंग टू बोर electron move one orbit to transition one orbit to another orbit, then energy emit या absorb depend on transition type of transition, कि वो अपर से लोअर में हो रहा है या लोअर से अपर में हो रहा है, क्लियर। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा या लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जाएगा। दूसरी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, या तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, या हायर सेल से लोअर सेल, मतलब तीनों का मतलब एक ही है, ऑर्बिट बोलूं एनर्जी लेवल बोलूं सेल बोलूं।
ओके बात समझ में आई। तो आज हमने तीनों हाइपोथेसिस पढ़ी। बोलो उनका फॉर्म क्या होता है, क्या उन्होंने बताया है। कल इन तीनों हाइपोथेसिस को मिलाकर क्या क्या एप्लीकेशन, मतलब एक ऑर्बिट के बारे में बोर मॉडल से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे रेडियस हो, वेलोसिटी हो, एनर्जी हो, वेवलेंथ हो, वो सारी बातें करेंगे। क्लियर कि ये यहाँ से आ रहा है तो ये जो भी निकल रही है उसकी लैम्डा क्या होगी वो अपन पता लगाएंगे। क्लियर। कोई एटम इलेक्ट्रॉन है फिफ्थ ऑर्बिट में मोशन कर रहा है तो उस फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस कैसे फाइंड आउट होगी वो भी बोर सिखाता है। किस वेलोसिटी से कर रहा है वो भी बोर बताता है। अगर ये एनर्जी इनकी फिक्स रहती है तो फिफ्थ की एनर्जी होती कितनी है बोलो। तो अपन सारी चीजें करेंगे। बोर ने ऑफिशियली हाइड्रोजन के बारे में बताया है क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। बाकी किसी पे भी अप्लाइड कर सकते हैं पर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होना चाहिए। इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन हाइड्रोजन को लेके ही पूछे जाते हैं, चाहे रेडियस हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे वेवलेंथ हो। क्लियर। ओके क्योंकि हाइड्रोजन बोलने का मतलब ही बोर मॉडल आप इजीली लगा सकते हो। क्लियर। तो आज सारा थ्योरेटिकल पढ़ा है, कल सारा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। पर थ्योरेटिकल में भी मैंने आपसे कहा जो सेकंड हाइपोथेसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं और ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली दिस वन। क्लियर। कोई से भी ऑर्बिट का पूछे अपन कर सकते हैं, बस याद होना चाहिए कि किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बोलो जे इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के 4 पाई 2 पाई। बात समझ में आए बोलो। क्लियर। ओके